मजदूर होने के बावजूद भी किसी के ऊपर बोझ नहीं है, वो अपनी मेहनत खुद कर। बहुत मुश्किलात आई। गाड़ी रिक्शा रेंट का था, वो कभी कभी खराब हो जाता, किसी को धक्का लगाने का बोलता था, वो कहते थे नहीं यार हमारे पास टाइम नहीं, आप कहाँ से आ गए हमारा टाइम खराब करने, ये हूँ बुरी बुरी बातें करने लगे, दिलजारी की। कुछ लोग ऐसे भी हैं मुझे कहते हैं आप मांग लो, ऐसे कर लो ऐसे। मैंने कहा नहीं मांगना है तो अपने अल्लाह से मांगना है। ये मेरे बाप जो है वालिदैन तो नहीं है, लेकिन इन्होंने, मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम है ना आपके सिर पे हाथ रख दें। जैसा ऐसा वक्त भी रक्शे पे पैसे नहीं है मेरे पास खाने के लिए। साथ ने कहा कोई मसला नहीं है, मुझसे लो, पैसे भी लो, खाना भी खाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुभान रंधावा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहद। नाजरीन, हम आज आपको फैसलाबाद के एक शहरी से मिलवाते हैं जो मजदूर होने के बावजूद भी किसी के ऊपर बोझ नहीं है, वो अपनी मेहनत खुद करते हैं, उसी से अपना घर चलाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ये काम खुद कैसे शुरू किया और इनके लिए रास्ते में क्या क्या मुश्किलात पेश आई। शराफत साहब, हमें बताइएगा कि आपने ये काम शुरू किया, आपके रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आई? अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किलात आई, बस ये मेरे सादे मोहतरम है, इनसे मैं काम सीखता था। बस हालात ऐसे ऐसे देखे कि मैंने कहा यार जिंदगी में किसी से मांगना नहीं है, अपना करके कमाई करके खाना, किसी को प्रभोज नहीं मरना, अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं समझा। तो आपकी ये जो मजदूरी है ये बचपन से है या ये बाद में किसी बीमारी की वजह से आपको ये मजदूरी आई है? ये बचपन से नहीं है, मैं 5 साल का था जब ये मजदूरी मुझे हुई। टाइफाइड बुखार हुआ, वो मेरी लात काम करना छोड़ी। ये काम करने के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? बहुत मुश्किलात आई। गाड़ी रिक्शा रेंट का था, वो कभी कभी खराब हो जाता, किसी को धक्का लगाने का बोलता था, वो कहते थे नहीं यार हमारे पास टाइम नहीं, आप कहाँ से आ गए हमारा टाइम खराब करने, ये हूँ बुरी बुरी बातें करने लगे, दिलजारी की। आपकी फैमिली है क्या या आप अकेले हैं? नहीं, मैं अपनी वमशीरा के पास रहता हूँ, बहुत अच्छी है। बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा, वालिदैन तो गुजर गए थे, उन्होंने मेरी सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। तो आपको जब लोग देखते हैं कि एक मजदूर शख्स है लेकिन उसके अंदर खुद कफीली है, वो खुद मेहनत करके काम करता है, तो उनके क्या तासुरात होते हैं? वो बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं मुझे कहते हैं आप मांग लो, ऐसे कर लो ऐसे। मैंने कहा नहीं मांगना है तो अपने अल्लाह से मांगना है, जिसने भेजा है दुनिया पे। ये आपकी जो बात है ये बड़ी काबिल इस्ताइश है कि मांगना सिर्फ अल्लाह ताला से है। आपके उस्ताद आप कह रहे हैं, उनका क्या किरदार है आपकी ज़िंदगी? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये मेरे बाप जो है वालिदैन तो नहीं है, लेकिन इन्होंने, मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम है ना आपके सिर पे हाथ रख दें। जैसा ऐसा वक्त भी रक्शे पे पैसे नहीं है मेरे पास खाने के लिए। साथ ने कहा कोई मसला नहीं है, मुझसे लो, पैसे भी लो, खाना भी खाओ, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करता हूँ। इनका जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी। के पास शराफत साहब कैसे आए और आपने कैसे इनकी मदद की? अस्सलाम वालेकुम सर। मदद ऐसे की कि पहले ये दर्जियों का काम सीखते थे किसी के पास। लोग ऐसे हैं कि ये कम से कम इसका वक्त बर्बाद कर रहे थे। तो एक दिन अचानक इससे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? तो कहता जी मैं दर्जियों का काम करता हूँ। मैंने कितना साल हो गया? कहता कि 4 साल हो गए मुझे करते हुए। तो उसके मैंने कहा देख लो। फिर उसने कोई बात हुई, इसने निकाल दिया इसको। फिर मैंने अपने घर लिया, मैंने कहा मेरे पास रह सकते हो, रुकना रुक जाओ, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि नजदीक ही रहता था। लेकिन इसने कहा नहीं जी मैं सारी आगे पास आऊंगा, काम सीखूंगा। इसको मैंने काम सिखाया, यहाँ तक हत्ता तक जब काम करता था इसको पाँव सूज जाते थे, लेकिन इसने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। फिर ये जब काम सीख लिया तो इसके पाँव सूजना शुरू हो गए। तो कहता साहब जी मेरे ना मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बेटा देख लो, मेरे जो घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, हमने इसको अपने बच्चे की तरह पाला है और जब भी कभी जरूरत बनती है, अब तक भी जहाँ कहीं भी जरूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह साना बिछाना खड़ा होता हूँ, इसकी हेल्प करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। उसके बाद फिर ये रिक्शा सीखना शुरू हो गया। रिक्शा सीखा, इसके दिल में एक बहुत बड़ा डर था कि मैं रोड पे निकलूँ। गलियों में तो पता है बंदा इतना रश नहीं होता, इजीली बंदा बाइक सीखे तो चला लेता है, रिक्शा चला लेता है। लेकिन रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, सारे मामले होते हैं। फिर आपको पता है जैसे यार वार्डन वाले आजकल हैं, उनका भी एक बड़ा रोबा है कि वो डर लगता है कि चलाना कुछ ना हो जाता है आजकल। तो बजाय इसने फिर मेरे पास आया, मैंने फिर इसे स्पेशली समझाया, मैंने अपने पास बिठाया कर समझाया इसको, बेटा ऐसे नहीं, ऐसी चीजें ऐसी हैं कि आप जिंदगी से अगर हार गए तो फिर आप बिल्कुल ही जाते होगे। इसको फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने बच्चों को तैयार किया और पेट्रोल डलवा के इसको मैंने स्पेशली यहाँ से जड़ामाला रूट लिया। इसका डर उतारने के लिए अपने बच्चों को साथ बिठाया और वहाँ से यहाँ से फैसलाबाद जड़ामाला लेके गया। इसको जहाँ रास्ते में कोई मुश्किल पैदा हुई, मैंने साथ इसके मैं देखा, बैठा हूँ साथ में, इसको वो कवर किया, इसका डर उतारा इसका मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इतना है, कोई ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ कमा रहा है, अपना चल रहा है। अगर दिल के अंदर डर था वो खत्म हो गया। फिर उन्होंने मोहल्लेदारों से कहा, उन्होंने तावन किया, वो कहीं जाना होता है ये मेरे पास आते हैं, बशर भाई इसको कॉल करें आ जाए। लोग इससे प्यार करते हैं, तो उनको यही पता है कि शायद का छोटा भाई है या इसका कोई अपना बहुत अजीज है, अल्हम्दुलिल्लाह है तो अजीज। लेकिन लोग इसलिए देते हैं कि यार कम से कम अच्छा बंदा है। फिर लोग अपनी बेटियों को साथ जैसे भी है जहाँ कहीं इसको भेज देते हैं, उनको टेंशन नहीं होती। सबसे बड़ी जो बात है वो इत्मीनान की। तो इस लोगों ने भी इंटरेस्ट किया, इत्मीनान किया। फिर
इसकी दूसरा ये है कि देखिए टांगे इसकी हैं, इसने जैसा भी करके अपनी हिम्मत की, अपने अल्लाह से दुआ की और उस मजदूरी को मजदूरी नहीं समझा, जद्दोजहद की, उसको अपना इसने कारोबार का वसीला बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुश्किल बहुत सारी हैं, लोग अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो उसमें ये कम से कम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसने कहा कि यार आप मांग लो, लेकिन मांगना बुरी से अल्लाह से चाहिए, उसके अलावा कहीं से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि देने वाला वो है। आजकल लोग दे के ताना जरूर मार देते हैं, लेकिन मेरे राज़िक जो ऐसा है वो दे के ताना नहीं देता, वो और मजीद अता फरमाता है। तो बात ये है कि अपनी हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि खुदारा ऐसे बंदों की हेल्प की जाए, कम से कम जो आगे थोड़ा कमा रहे हैं, कम से कम उनको कोई ऐसी इमदाद की जाए जिससे वो अपना, जैसे तरीके पर रिक्शा है, इसका कोई मजदूरी ऐसा है तो किसी का है ना, तो जब अपना पास हो कम से कम जो 500 किसी को देना है, कम से कम वो तो बचेगा ना। वो जहाँ 700-800 कमा रहा है या 1000-1200 कमा रहा है, उसमें पेट्रोल का भी निकालना, 500 इसका भी निकालना, अखराजात भी निकालने, तो कम से कम जब अपना होगा इतना तो कम से कम होगा कि अपना ये घर का निज़ाम चला सकता है। तो मेरी आप लोगों से भी अपील है और हुक्मरानों से भी अपील है, कम से कम खुदारा ऐसे बंदे की हेल्प की जाए जो अपनी मजबूरी को मजदूरी नहीं बनाते, और इनके साथ ताउन किया जाए, लोग अच्छा भी इनके साथ बिहेव अच्छा करें, अपना नजरिया अच्छा करें और ऐसे लोगों की हेल्प की जाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन। फैसलाबाद के खुददार शहरी जो हैं, जिन्होंने अपनी मजदूरी को बहाना नहीं बनाया और अपनी मेहनत को जारी रखा और खुद जो है वो अपना घर भी चलाते हैं, अपना कारोबार भी चलाते हैं।